वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए, अभी जो है अमेरिका, भारत और चाइना को लेकर एक न्यूज सामने आई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि अरुणाचल पर चीन के दावे को अमेरिका ने किया है खारिज। ठीक है, हुआ क्या कि अपने इस प्रस्ताव पर अमेरिका ने अपनी संसद के अंदर एक प्रस्ताव रखा जिसमें कहा कि भैया जो चाइना जो कहता है कि वो जो मैकमोहन लाइन है वो उसकी है, मतलब अरुणाचल प्रदेश उसका है, चाइना का, उस बात को खारिज कर दिया है। और अमेरिका कहता है कि ये जो क्या कहते हैं अपना अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल है, उस पर भारत का ही कब्जा है, यानी कि ये भारत का है। देख सकते हैं कान में कुछ इस तरीके से बोला जा रहा है। ठीक है, क्या है ये पूरा मुद्दा, इसके ऊपर बात करेंगे। मैकमोहन लाइन काफी बार आपने एग्जाम में पूछा जाता है, काफी बार जो है क्वेश्चन आते हैं कि किन दोनों देशों के बीच में ये है, उसको जानेंगे। टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको वीडियो एंड तक जरूर देखना है। कुछ आपको नहीं समझ आए तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है या फिर आपको टेलीग्राम पे बता देना है। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बाकी पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक ही वीडियो में एक ही बार में समझ आ जाए, पीडीएफ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, अभी हुआ क्या है कि क्या कहते हैं अपना अमेरिका ने चीन और अरुणाचल प्रदेश को बांटने वाली जो मैकमोहन लाइन है, ये है, इसके ऊपर पूरी विस्तार से आगे बताने वाला हूं, इसीलिए बोला है वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये जो मैकमोहन लाइन है, इस पर इसे अंतरराष्ट्रीय सीमा माना है अमेरिका ने। अमेरिका कहता है कि ये एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है। अमेरिका की संसद में इस मुद्दे पर एक द्विपक्षीय प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग माना गया। ठीक है, इन्होंने अपनी संसद के अंदर एक द्विपक्षीय प्रस्ताव लाए और जिसमें इन्होंने कहा कि भैया अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। ठीक है, प्रस्ताव में पेश करने वाले संसद के जो सांसद थे, मतलब इनके जो सांसद थे वो थे बिल हार्गोट्री। कौन थे? बिल हार्गोट्री और जेफ। इन्होंने कहा है जब चीन, मतलब इन्होंने ये प्रस्ताव क्यों लाया, अब मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। प्रस्ताव में सांसद कहते हैं कि जब चीन लगातार खुले और आजाद हिंद प्रशांत महासागर में जो है के लिए चुनौती बनता जा रहा है, तो अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि वो अपने रणनीतिक साझेदारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, खासकर भारत के साथ। ये मुद्दा इसीलिए उठाया गया। समझ रहे हो क्यों उठाया गया? सांसद क्या कहते हैं कि भैया जो चाइना है वो पूरे हिंद प्रशांत महासागर के लिए एक चुनौती बना हुआ है। ऐसे में अमेरिका को यही देखना चाहिए कि वो अपने रणनीतिक साझेदारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, ना कि उनके विरोध में खड़ा हो जाए, ना कि उन्हें समझाए, बल्कि उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चले। अगर अभी भारत अगर ये बोल दे कि भैया चलो पाकिस्तान वाला मुद्दा उठा देते हैं, तो अमेरिका मिला भी देगा एक तरीके से, है ना। लेकिन अमेरिका ने चाइना वाला मुद्दा उठाया, और अमेरिका को चाइना से, चाइना को अमेरिका से हमेशा प्रॉब्लम रहती है, हर वीडियो में समझाता ही हूँ। ठीक है ना। तो इन्होंने कहा है कि हमारा इस समय ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम भारत के साथ अच्छे से अपनी साझेदारी निभाएं। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा हम लोग जो है टैक्स के पॉइंट से समझते हैं। टैक्स मतलब इस तरीके से समझते हैं। यहां पर क्या कहा जा रहा है, देखो, भारत के साथ संबंध मजबूत करने पर अमेरिका का जोर रहा है इस समय। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी के समय में क्या है ना कि हर कोई देश यही चाह रहा है कि वो भारत के साथ अपने अच्छे खासे संबंध बना ले। ठीक है, पाकिस्तान को छोड़ के मूर्ख है इसलिए। ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर भी मैं वीडियो देने वाला हूँ बहुत जल्दी कि आखिर में क्यों बर्बाद हो रहा है, और उसमें एक टॉपिक भी मैंने बना रखा है कि भारत से जो इसने दुश्मनी ली हुई है ना, इसलिए बर्बाद हो रहा है। ठीक है, तो अमेरिका ने क्या देखा, अमेरिका ने यही देख रहा है कि भैया इस समय की अगर उभरती हुई कोई अर्थव्यवस्था है तो वो भारत है, और भारत से मतभेद करना ये एक मूर्खता कहलाएगी। ठीक है, इसीलिए उसने अमेरिका का जो जोर है वो भारत पर मजबूत होता जा रहा है। दूसरा, इसने चाइना की आलोचना करी। ठीक है, प्रस्ताव में क्या क्या गया देखिए, सुनिए यहाँ पर। अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग माना है, ना कि चीन का। चीन द्वारा सैन्य ताकत से एल एल जो एलएसी होती है, एलएसी जो वाली जो है, उस पर यथास्थिति बदलने की कोशिशों, विवादित स्थानों पर चीन द्वारा गांव बसाने और चीन के नक्शे में भारत के अरुणाचल प्रदेश को अपना बताने की भी अमेरिका सांसदों ने जो है आलोचना की है। यानी कि संसद के अंदर जब ये मुद्दा उठाया गया तो उसमें सांसदों ने भी इसकी आलोचना करी। साथ ही भूटान की सीमा में चीन के दावे का भी आलोचना की गई। अमेरिका सदन के दोनों पार्टियों द्वारा संयुक्त रूप से पेश की गई इस प्रस्ताव में चीन की भड़काऊ कार्रवाई के विरोध में भारत के स्टैंड की तारीफ भी की गई। ठीक है, और भारत के
साथ तकनीकी आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया। समझ रहे हो? देखिए ये कहीं ना कहीं अमेरिका की चाल भी है, ठीक है। उसको पता है कि इस आने वाला टाइम जो है वो भारत का है, भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, ठीक है, और तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, तो उसी का साथ देना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है ना? तो इसीलिए ऐसा कर रहा है। क्लियर? अब आप यहां तक तो समझ गए कि इसने अपने प्रस्ताव कर दिया, लेकिन आपको एक होगा कि सर अभी आपने बोला मैकमोहन लाइन वाला के बारे में, सर उसके बारे में पूरी तरीके से बताइए। चलिए अब हम लोग ना उस पूरे मुद्दे को जानते हैं कि आखिर में भारत चाइना का ये पूरा मुद्दा क्या है, इसके ऊपर विवादित क्या है। देखिए भारत चीन संबंध सीमा विवाद है। क्या है भैया? ये किसको लेकर है? एलएसी को लेकर है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, जो कि है भारत चीन के करीब 3500 किलोमीटर लंबी सीमा 3 सेक्टरों में बटी हुई है। पश्चिमी सेक्टर जहां पर जम्मू कश्मीर आता है जो कि 1597 किलोमीटर का है, और मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला इलाका जिसमें 545, ये भी विवादित में रहता है। पूर्वी सेक्टर यानी कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। मैं आपको केवल ये वाला मुद्दा बताऊंगा, अरुणाचल प्रदेश वाला, ये हिमाचल प्रदेश वाला, और ये मैं अभी आपको नहीं समझाने वाला हूं। 1346 किलोमीटर तक का विवादित है ये। पश्चिमी सेक्टर में अक्साई चीन पर भारत अपना दावा करता है जो कि 1962 से चीन के कब्जे में है। पूर्वी सेक्टर में चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है, और चीन मैकमोहन जो लाइन है ना उसको भी नहीं मानता है, जबकि ये समझौता काफी पहले हुआ था जब राजा महाराजाओं का समय था। उसके ऊपर जानेंगे, और ये भी बताऊंगा कि मैकमोहन क्यों इसका नाम पड़ा था, ठीक है। तो ये आप समझ गए ना, भारत चीन से संबंध में सीमा विवाद है इन मुद्दों को लेकर, ठीक है। पश्चिम में है, पूर्व में है, मिडिल सेक्टर में है इसमें, लेकिन हम लोग केवल पूर्व सेक्टर की बात करने वाले हैं। चलिए देखिए मैकमोहन लाइन के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने बोला कि वेस्टर्न सेक्टर, ये जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका है इसमें वेस्टर्न सेक्टर है, यहाँ पर पाकिस्तान भी अपना दावा करता है। सेंट्रल सेक्टर जहां पर हमारा जो है क्या कहते हैं, हमारा उत्तराखंड वाला इलाका आ जाता है, और ये ईस्टर्न सेक्टर है जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश वाला है, ठीक है। यहां से इसको अरुणाचल प्रदेश को ये अपना मानता है। कौन? चाइना। क्यों कहता है? चलिए जानते हैं। देखो अरुणाचल प्रदेश पर चीनी दावा है। चीन ने साल 1962 में भारत के साथ युद्ध में अरुणाचल प्रदेश के आधे से भी ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया था उस समय। इसके बाद से चीन एक तरफा युद्ध विराम घोषित किया और उसकी सेना मैकमोहन रेखा के पीछे लौट गई है, ठीक है। माना यह जाता है कि चीन अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता है, तो फिर 1962 की लड़ाई के दौरान वह क्यों पीछे हट गया था? यह भी एक मुद्दा है कि भैया जब तू अपना दावा करता ही है मैकमोहन लाइन पर, तो फिर तू पीछे क्यों हटा, है ना। तो ये चीजें बनती है। चीन अरुणाचल प्रदेश के दक्षिणी तिब्बत का इलाका बताता आया है। तिब्बत धर्मगुरु दलाई लामा को लेकर भारतीय प्रधानमंत्री के अरुणाचल दौरे पर चीन हमेशा आपत्ति जताता रहता है। 2009 में पीएम मनमोहन सिंह गए थे, तब भी आपत्ति जताई थी। 2014 में पीएम मोदी गए, तब भी इसने आपत्ति जताई थी। यानी कि ये भाई साहब पता नहीं क्या चाह रहे हैं। ये चीज है, 1962 की लड़ाई हुई थी, उसके बाद ये पीछे हट गए थे, ठीक है, समझ गए आप लोग। लेकिन चीन मैकमोहन लाइन को क्यों नहीं मानता है, बात करेंगे। तो ये देखिए चीन इसलिए नहीं मानता, यहां पर लिखा हुआ है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि भैया 1962 के मुद्दे पर हट गया था पीछे, लेकिन ये इसको मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है। कहता है क्योंकि यहाँ पर जो है इसके मठ भी बने हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं दावा करता है कि भैया हमारा ही इलाका है ये पूरी तरीके से, है ना। अब हुआ क्या था देखो, साल 1914 से पहले जो है, पहले तक तिब्बत और भारत के बीच कोई सीमा रेखा नहीं थी। साल 1914 से पहले। इसी दौर में भारत में ब्रितानी हुकूमत हुआ करती थी। कौन सी? ब्रितानी हुकूमत। अब ऐसे में सीमा निर्धारण के लिए भारत और तिब्बत की सरकार के बीच शिमले में समझौता हुआ। इस समझौते पर ब्रितानी हुकूमत के प्रशासक है सर हेनरी मैकमोहन। जो मैकमोहन लाइन पड़ी है वो इन्हीं के नाम पर पड़ी है, याद रखिएगा, ठीक है। और तत्कालीन तिब्बत की सरकार का प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर किए थे। इन्होंने इस पर हस्ताक्षर करे, साइन करे कि ऐसा नहीं होगा। भारत में तत्कालीन ब्रितानी हुकूमत ने मैकमोहन लाइन दर्शाते हुए मानचित्र पहली बार वर्ष 1938 में आधिकारिक तौर पर जो है प्रकाशित कर दिया। कहा कि भैया ये मैकमोहन लाइन से ऊपर का चाइना पड़ेगा, इधर वाला इंडिया का रहेगा भाग, ठीक है। पूर्व उत्तर सीमांत प्रांत 1954 में अस्तित्व में आया, ठीक है। उसके बाद इसमें हस्ताक्षर के साथ ही भारत के तावंगा सहित पूर्व उत्तर जो सीमांत क्षेत्र है और भारी तिब्बत के बीच सीमा मान ली गई थी। कब? 1954 में ही। भारत की आजादी हुई 1947 में,
ठीक है, मिली। वहीं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में अस्तित्व में आया, लेकिन चीन ने शिमला समझौते को यह कहकर खारिज करता है कि तिब्बत पर, यह कहता है कि जो भैया तिब्बत पर जो है, खारिज करते हुए कहता है तिब्बत पर चीन का अधिकार है और तिब्बत की सरकार के किसी भी प्रतिनिधि का हस्ताक्षर वाली समझौते को वह स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए ये इस मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है। क्या कहा चीन ने? चीन ने कहा शिमला समझौते को यह कहकर खारिज करता है कि तिब्बत पर चीन का अधिकार है और तिब्बत की सरकार का किसी भी प्रतिनिधि का हस्ताक्षर वाली समझौते को वह स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि जो समझौता हुआ था वो तिब्बत के उस समय शासक थे उनके साथ हुआ था। समझ गए मेरी बात को? तो ये था गाइस पूरा टॉपिक। आई होप आप इसे करंट को टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे, समझे होंगे कि अमेरिका ने इस मुद्दे को उठाया कैसे, ठीक है, और क्यों उठाया वो भी जान गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर मारिएगा और ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों को पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखी हो तो जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।